Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing good. So guys, happy छठ पूजा to you all. आज ही छठ पूजा ख़त्म हुआ है और मैं बहुत इमरजेंसी में वीडियो को एडिट करके आज ही डाल रही हूँ बिकॉज मुझे अपना स्टोरेज खाली रखना होगा, वरना मैं जगधत्री पूजा का वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो आज है अष्टमी का दिन, आज से हम लोग घूमने जा रहे हैं। खैर जो भी है, तो हम लोग ना जिस दिन संध्या अर्घ होता है ना, उसी दिन मतलब उससे पहले वाले रात को 12 बजे से हम लोग अच्छे से खा पी के नहा धोआ के फिर बैठ जाते हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे हमारा जो फेवरेट प्रसाद होता है वो है ठेकुआ, और वो मैं बना रही हूँ। तो हम सब, मैं, मम्मी और भाभी मिलके बना रहे थे। जब दीदी लोग की शादी नहीं हुई थी तो वो लोग भी रहती थी। बहुत ही मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि जग नहीं पाएंगे, बट ये जब बनाने बैठते हैं ना तो पता नहीं कैसे कैसे सुबह हो जाती है और बहुत इजीली बन जाता है। और ये मम्मी है, मम्मी को कुछ मतलब क्या बोलते, दुपट्टा नहीं मिला तो तौली ही हेयर सर पे रख ली थी। खैर, तो यहाँ पे सब तैयारी, किचन पूरा साफ़ सफाई होके हम लोग का तैयारी होता है उसी के अंदर। और बहुत ही मज़ा आता है, लाइक एक अलग ही फीलिंग होता है। हर एक बिहारी को पूछिए उनके घर में छठ पूजा होता है या नहीं, वो बोलेंगे ऑफ कोर्स होता है, और वो फीलिंग अलग ही होता है। अगर जिस साल छठ पूजा ना होना तो उस साल हमारा मतलब इनकम्प्लीट लगता है कुछ अधूरा रह गया और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं दोनों दिन का ही व्लॉग इसमें ऐड कर दी हूँ, संध्या अर्घ का भी और सुबह वाला का, और मतलब जो सुबह वाला होता है उसका भी। और ये मम्मी प्रसाद के लिए अलग अलग हम लोग साइज़ का बनाते हैं। नॉर्मल साइज़ का भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटू छोटू भी बनता है, बहुत क्यूट क्यूट। तो ये सब बनते बनते ना हम लोग वही 1 बजे से बैठे थे, हम लोग को 6 साढ़े 6 बज गया। तो मैं तो 6:30 बजे तक जाके सो गई थी, बट फिर मम्मी भाभी भी सो गई थी, लेकिन मम्मी को तो बहुत सारा काम होता है। मम्मी सारा मतलब प्रसाद रेडी करती है, सूप रेडी करती है एंड सब कुछ सजा के रखती है। उसके बाद मम्मी थोड़ा सा सोती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठेकुआ खस्ता बन रहा है, और फिर टाइम हो गया था तो मैं रेडी होने आ गई थी। और मैंने कुछ नया नहीं पहना, ये सूट मैंने एक बार पहना हुआ था तो मैंने वही पहना। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सूट, लिबास का है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत नहीं, मतलब एक छठ पूजा होता है जिसमें हम लोग बिना मेकअप का नहीं रहते, मतलब रहते हैं लेकिन अच्छा लगता है मेकअप करना, तो इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मम्मी को घाट जाना था, तो इसीलिए पहले मम्मी को काजल और हल्का सा लिपस्टिक लगा दिया। फिर मम्मी चली गई, उसके बाद मैं और भाभी रेडी होके फिर गए। और ऊपर से 19 था ना, हाँ 19 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो इसलिए पापा नहीं गए। मतलब इतना पापा को क्रेज़ है मैच देखने का। और ये है मेरा आउटफिट, मैं ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, अभी दिखाऊंगी। तो ये है मेरा OOTT। तो प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर कीजिएगा, टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने कहीं भी रख के शूट कर लिया। और फिर हम आ गए घाट पे। और उसके बाद जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, वो लोग ऐसे डंडी खटते हैं, मतलब बहुत, मतलब यंग लड़की लोग भी, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई होती है। मुझे नहीं पता था कि बिना शादीशुदा लोग भी ये कर सकते हैं। मैंने इस दिन पहली बार देखा था एक लेओ करती हुए, तो मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली हाँ कर सकते हैं अगर मन्नत हुआ तो। और हमारा जो गंगा जी है वहाँ से आप देख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा बोट पास होता है। मैंने कभी दिखाया नहीं है, लेकिन आज गया तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और ये मेरा छोटू सा गुंडा।
और सब कुछ होने के बाद मम्मी अर्घ दे दी। उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये कोसी, इसको बोलते हैं कोसी भरना। तो ये मम्मी कोसी भरी थी। अब किसके किसके लिए भरी वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, शायद दीदी की बेबी हुई है ना, इसलिए उसके लिए शायद भरी है। तो ये अभी मेरे घर में कुछ सालों से हो रहा है। लाइक दीदी लोग की शादी हुई, भैया की शादी हुई, फिर बेबी लोग हुआ, तो उन लोग के लिए ये भरा जाता है। घर में कुछ गुड न्यूज़ हुआ होगा, उसके लिए भरा जाता है। तो ये उस टाइम का है। तो ये सिर्फ शाम को ही भरते हैं। और जो सुबह में जाते हैं ना, वो घाट पे ले जाके कोई भी नहीं देखना चाहिए, मतलब तब ये घाट पे ले जाके कोसी भरते हैं। तो ये है सुबह वाले दिन। हम रेडी हो चुके थे, 4 बज गया था मुझे रेडी होते होते। और ये है मेरा OTT, ये मैंने राखी में इसी साल लिया था। ये भी लिबास ब्रांड का है। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो। और फिर मैं निकल गई और ये है मेरे घर के बाहर बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। और ये दोनों भी मेरे भाई है, मतलब मेरे कज़न भाई है। और ये लोग कितने लंबे हो गए हैं ना, बाप रे, इन लोग के सामने मैं छोटी लगने लगी थी, बहुत लंबे हो गए ये लोग। तो जिस टाइम में हम लोग गए थे ना, उस टाइम में कोई भी नहीं आया था। फर्स्ट मम्मी ही गई थी, मम्मी के बाद एक लोग आया। फिर बहुत सुबह को, मतलब हम लोग तो 4 बजे, और मम्मी तो 3:30 बजे चली गई थी, मैं 4 बजे गई थी। और मैंने लोग को देखा जब सूरज भगवान निकल रहे थे ना, तब लोग आ रहे थे। लेकिन अगर पहले से आप नहीं जाके बैठो, थोड़ा सा वेट ना करो सूरज भगवान के निकलने का, तो मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पे भैया ने मम्मी को दे दिया था फुलझड़ी जलाने के लिए, मम्मी बैठे बैठे जला रही थी। और ये सनराइज़ है, कितना सुंदर दिख रहा था। लाइक ये साल में एक ही बार देखते हैं, मतलब घर के बगल में ही है गंगा जी, बट कभी भी नहीं जाते हैं। मन हुआ तो वैसे ही शाम को टहल के एक राउंड मार के आ गए, लेकिन वैसे कभी जाते नहीं हैं। तो ये साल में सनराइज़ एक ही बार देखने को मिलता है हम लोग को, मतलब मुझे स्पेशली, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ। तो ये मैं छठ पूजा के दिन ही देखती हूँ सनराइज़। एंड जब सन नीचे मतलब ढलता है वो भी। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था। और मैंने सोचा था मैं पूरा कैप्चर करूँगी सन को निकलते हुए, बट नहीं हो पाया, बहुत भीड़ लग गया था, तो फिर मैंने नहीं किया।
तो सब होने के बाद क्या होता है ना, ईख में हल्का सा ऑयल लगा के उसमें उसको जला के काजल बनाते हैं, और वो मतलब एक प्रसाद होता है जो कि सबको लगाना चाहिए। बट ये मेरा नेफ्यू है, नाटक कर रहा था, इसका ना अलग ही फैशन है, तो ये नहीं लगवा रहा था। बोल रहा था मुझे टीका लगा दीजिए, बट मैं काजल नहीं लगवाऊंगा, जबकि मम्मी ने बहुत मनाया बट वो नहीं लगाया। तो ये सब होने के बाद हम पास में पंडाल बनता है छठी माँ का, तो उसमें जाके घूम के आए। पास में ही हनुमान मंदिर है, फिर वहाँ पर भी घूमे। उसके बाद हम घर आ गए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और अच्छे से रहना। बाय।